Hi everyone, this is me Pia and welcome to my channel as well as a new video. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं हॉलीडे में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ें स्टडी करती हूँ। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है माय हॉलीडे रूटीन। यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत होती है मेडिटेशन से। एक्चुअली मैंने बाथ ले लिया है और मैं ऊपर आके मेडिटेशन कर रही थी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। Before I will sit for study, I will prefer myself to make to-do list because it will plan my whole day, what all things I have to study, and I will try to complete my to-do list. So let's make to-do list with me. मैं टू डू लिस्ट बनाते समय दो चीज़ जो है वो मेनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। वो है कि मैं जब टू डू लिस्ट बनाती हूँ तो मैं उन सारे सब्जेक्ट्स को रखती हूँ जिसमें मेरे बैकलॉग्स ज़्यादा है और जिसमें मेरे बैकलॉग्स कम है, और रिवाइज जिन सब्जेक्ट्स को मेरे को करना है। तो उससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो जिसमें मेरे बैकलॉग ज़्यादा है उन सब्जेक्ट्स को दे सकूँ, और फिर जितने मेरे टाइम बचे रहेंगे उनमें मैं जो रिवीजन वाले सब्जेक्ट है उन्हें दे सकूँ। और सेकेंड चीज़ जो मैं ध्यान रखती हूँ वो है टाइम, कि टाइम मेरा कैसे लग रहा है, मतलब कितना घंटा लग रहा है मेरे कितने सब्जेक्ट में। तो वो चीज़ मैनेज करना इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर ऐसे में करोगे तो वो आपका बस वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितना घंटा देना है आपके एक सब्जेक्ट को, नहीं तो फिर आपका टाइम जो रहेगा वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने अपना टू डू लिस्ट को बना लिया है और चलो अब काम में लग जाते हैं, मतलब कि अपने पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि अब टू डू लिस्ट बन गया है तो थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिला है कि हाँ इतने सारे चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो मतलब कि ऐसे लिख लोगे ना आप, जैसे कि आप एक पेज में, तो आपको ना एक इंटेंसिटी मिलेगी कि हाँ मेरे को ये चीज़ को कंप्लीट करना है। तो फिर वही चीज़ अभी मेरे साथ हो रहा है कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ कंप्लीट करना है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री से, क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। थर्ड चैप्टर का बाकी है बट मैंने सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी लेटेस्ट डिफरेंस नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो नया नया एडिशन आ रहा है ना बुक्स का, उसमें जो अपना सिलेबस है वो कभी कभी एनहेंस हो रहा है और कभी कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो फिर उसके लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली और फिर मैंने अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करा है। तो मैं अब उससे ही पढ़ूँगी। लेट मी शो यू। Here you can see I have prepared my own short notes over here, and now I will do my history with this only. फ्रॉम माई शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे मैं हिस्ट्री के चैप्टर को समझ रही थी और साथ ही साथ उसे रिवाइज़ भी कर रही थी। और रिवाइज़ करने के साथ साथ मैंने चैप्टर 1 की भी रिवीजन करी, क्योंकि हिस्ट्री में मेरे बैकलॉग्स जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि ये ना, मतलब कि स्टोरी अगर नहीं समझ में आई ना तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत टफ़ कहलाएगी, बहुत टफ़ होगा आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा था कुछ, कि चैप्टर 1 ना मेरा मिड टर्म में आ गया था और मैंने उसकी रिवीजन करी थी, वो मेरे को अच्छे से याद था। लेकिन जब मैंने चैप्टर 2 को किया तो मैं वो भी भूल गई, इसलिए मेरे को रिवीजन करना पड़ रहा है। मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और मैंने थर्ड चैप्टर इसीलिए चूज़ किया क्योंकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो जितने भी चैप्टर हैं ना मैथ्स में, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और ये वाले चैप्टर, इनमें से ना इनमें बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर मैं क्या है उसमें ना मेरे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो मेरे को वो चीज़ अवॉइड करनी थी। इसलिए मैंने सबसे पहले चैप्टर 3 खोला, उसके बाद मैं चैप्टर 4 करूँगी, फिर चैप्टर 5। और ये एक दिन में तो नहीं होगा, इसलिए मैंने हर एक चैप्टर को एक एक दिन में करने का सोचा है। तो फिर अभी चैप्टर 3 की बारी है, तो मैं वही चैप्टर 3 को कर रही थी।
मेरे दशहरा हॉलीडे जो हैं वो लग गए हैं, तो मैंने ये सब वाले चैप्टर्स को चूज़ किया है कि मैं इन्हें क्लियर कर लूँ अच्छे से, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम में मेरे 7 चैप्टर्स प्लस प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी आ गया है, और उसमें मेरे को बिल्कुल भी रिवीजन का टाइम नहीं मिला था। तो और बैकलॉग्स क्रिएट मत हो, इसलिए मैं अभी छुट्टी लगी है तो मैं इन्हें सबको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग जो मंकी देख रहे हो ना, ये लोग ना रोज़ आते हैं। मतलब कि हमारे घर के पास ये बड़ा सा बरगद का पेड़ देख रहे हो ना, वो वहाँ पे तो ये लोग पूरे ही रहते हैं, और मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि ये लोग आए हैं जब तक कि ये आके हमको ग्रीट नहीं करता। फिर मैं शिनचैन देख रही थी और फिर मैंने फिर से कंटिन्यू करा। एक्चुअली क्या है, मैंने टू डू लिस्ट से फिज़िक्स को काट के बायो किया, क्योंकि बायो की जो है हमारी कॉपी चेकिंग भी है, और ऊपर से बायो जो है वो मेरे से जल्दी हो जाएगा। और मैं सेकंड चैप्टर कर रही थी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, तो फिर मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नोट्स भी बनाई लेक्चर को देखते देखते, और ये ना मेरे से जल्दी भी हो जाएगा बायो, इसलिए मैंने बायो को चूज़ किया। फिर मैंने खाए मोमोज़। एक्चुअली मैंने ब्रेक लिया था और उसी टाइम मेरे भाई ने मोमोज़ लाया था, तो मैंने उसे खाया। उसके आधे घंटे पहले, मतलब आधे घंटे बाद, सोने के आधे घंटे पहले मैंने प्रैक्टिकल लिखा, और प्रैक्टिकल लिखने के बाद मैं सोने चली गई थी। तो अभी के लिए बाय बाय।